गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कल हमने एक कहानी लिखना शुरू की थी, उसमें 2 लाइन छूट गई थी, 2 लाइन बाकी रह गई थी। कहानी का नाम था जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसमें एक शब्द था भेड़िया, बकरी और भेड़िया। तो भेड़िया जो है, बकरी को तो आप सब पहचानते हैं, भेड़िया कुत्ते के जैसा, बड़े कुत्ते के जैसा आकार होता है उसका, और वो हिंसक होता है। जैसे कि अफ्रीका, अमेरिका, वहाँ ठंडे प्रदेश में और गर्म प्रदेश में दोनों जगह भेड़िया देखने को मिलते हैं। इंडिया में भी भेड़िया देखने को मिलती है, पर जो भेड़िया है वो काफ़ी तेज शिकारी कहा जाता है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हम कल देख रहे थे, कहानी पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। तो वही कहानी की 2 लाइन बाकी थी, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ और उसके बाद थोड़ी कहानी के बारे में आपको समझा दूँ। यहाँ से बाकी का पैराग्राफ शुरू था, वही पैराग्राफ में लिखना है। जिस पैराग्राफ में आप लिख रहे थे उसमें ही लिखना है। तब भेड़िया ने कहा, अच्छा तूने नहीं तो तेरे बाप ने गाली दी होगी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसमें आगे डबल इन्वर्टेड कोमा करके यह कहकर भेड़िया बकरी के बच्चे पर यह कहकर भेड़िया बकरी के बच्चे पर टूट पड़ा और टूट पड़ा और उसे मारकर खा गया, और उसे मारकर खा गया। यहाँ अंत में सीख दुष्ट व्यक्ति, सीखे दुष्ट व्यक्ति उचित अनुचित दुष्ट व्यक्ति उचित अनुचित की परवाह नहीं करते। दुष्ट व्यक्ति उचित अनुचित की परवाह नहीं करते। वे किसी तरह अपनी ताकत से कमजोर लोगों को सताते हैं का मतलब है परेशान करते हैं। कल मैंने कहा कि साम दाम दंड, तर्क वितर्क जो भी आजमाना पड़े वो आजमा कर वो सामने वाले को सताने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है उसकी सीख है, दुष्ट व्यक्ति उचित अनुचित की परवाह नहीं करते। जे खराब माणस છે એ સારા નરસાની પરવાહ ક્યારેય કરતો નથી। वे किसी भी तरह એ કોઈ પણ
रीते अपनी ताकत से कमजोर लोगों को सताते रहते। ए कोईपण रीते कमजोर माणसोने पोतानी ताकतथी हमेशा परेशान कर्या करे छे। एटले कोईपण तर्क वितर्क करीने पण एमने हैरान करे छे। आ कहानी अहींया पूरी थाय छे। हवे एना पछीनी जे कहानी छे, कहानी नंबर 2 हूँ तमने लखावुं छुं। कहानी नंबर 2 तमने लखावुं छुं। ए पेज ત્યાં થોડુંક જ પેજમાં લખ્યું હોય અને જગ્યા હોય તો કહાની ત્યાંથી શરૂ કરી દેજો, ખોટું પેજ બગાડવાની જરૂર નથી। બીજી કહાની છે સિંહ ઓર ચૂહા। કહાની નંબર 2। सिंह और चूहा। चूहा सिंह अने उंदर। कहानीनुं गुजराती थाय सिंह अने उंदर। पहला आपणे मुद्दा लखी लईए। मुद्दे पहलो मुद्दो छे एक जंगल। एक जंगल। एक जंगल। पेड़ के नीचे सिंह का सोना। पेड़ एटले वृक्ष। पेड़ के नीचे सिंह का सोना। पेड़ के नीचे सिंह का सोना। उसके बाद पास में चूहों की दौड़ धूप। पास में चूहों की पास में चूहों की पास में चूहों की दौड़ धूप। पास में चूहों की दौड़ धूप। सिंह का जाग जाना। सिंह का जाग जाना। सिंह का जाग जाना। गुस्सा करना। गुस्सा करना। गुस्सा करना। चूहों में से एक को पकड़ना। चूहों में से एक को पकड़ना। चूहों में से एक को पकड़ना। चूहे का दया की भीख मांगना। चूहे का दया की भीख मांगना। दया की भीख मांगना। सिंह को मदद करने का वादा। सिंह को मदद करने का वादा। सिंह को मदद करने का वादा। सिंह का हंसना। सिंह का हंसना। सिंह का हंसना। चूहे का छुटकारा।
चूहे का छुटकारा, छुटकारा, चूहे का छुटकारा। एक शिकारी, शिकारी द्वारा, एक शिकारी द्वारा जाल फैलाना, जाल फैलाना, एक शिकारी द्वारा जाल फैलाना। सिंह का जाल में फंसना, सिंह का जाल में फंसना, सिंह का जाल में फंसना। दहाड़ मारना, दहाड़, दहाड़ मारना, दहाड़ मारना। उस चूहे का आना, उस चूहे, उस चूहे का आना, उस चूहे का आना। सिंह को जाल से मुक्त करना, सिंह को जाल से मुक्त करना, सिंह को जाल से मुक्त करना। अंत में सीख, सीख। ये कहानी के मुद्दे हैं। हम इस मुद्दे के आधार पर कहानी लिखेंगे। कहानी जो है उसके अंदर सिंह और चूहा यानी उंदर दोनों के बीच जो घटना घटती है उसके बारे में कहा गया है। पैराग्राफ करके हम लिखते हैं कहानी। पहला पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ है, एक जंगल में एक सिंह रहता था। एक जंगल में एक सिंह रहता था। एक जंगल में एक सिंह रहता था। एक दिन वह एक पेड़ की शीतल, पेड़ की शीतल એટલે ठंडी, शीतल छाया में सो रहा था। पेड़ के पास ही एक बिल એટલે दर, एक बिल में कुछ चूहे रहते थे। एक जंगल में एक सिंह रहता था। एक दिन वह एक पेड़ की शीतल छाया में सो रहा था। एक दिवस एक वृक्षની ठंडी छायाની અંદર એ સૂઈ રહ્યો હતો। पेड़ के पास ही एक बिल, पेड़नी नजीक एक दરની અંદર कुछ એટલે થોડાક ચૂહે એટલે ઉંદર રહેતે थे, થોડાક ઉંદર ત્યાં રહેતા
હતા। એના પછીનો પેરેગ્રાફ, નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે સિંહ को सोता हुआ देखकर सिंह को सोता हुआ देखकर चूहे बिल में से निकले बिल में से निकले और इधर उधर दौड़ धूप करने लगे। कुछ तो सिंह के शरीर पर भी दौड़ने लगे। इससे सिंह की नींद टूट गई। उसे चूहों पर बहुत गुस्सा आया। बहुत गुस्सा आया। सिंह को सोता हुआ देखकर चूहे बिल में से निकले और इधर उधर दौड़ धूप करने लगे। सिंह ने त्या सुतेलो जोईने उंदर पोताना दरमांथी बहार निकळ्या अने आम तेम आटा मारवा लाग्या। कुछ तो सिंह के शरीर पर भी दौड़ने लगे अने केटलाक उंदर तो सिंहना शरीर पर पण दौड़वा लाग्या। इससे सिंह की नींद टूट गई अने एना कारणे सिंहनी नींदर उड़ी गई। उसी चूहों पर बहुत गुस्सा आया अने सिंह जे छे ए उंदर उपर खूब ज गुस्सामां आवी जाय छे। आगळ नवो पेरेग्राफ छे, पेरेग्राफ करीने लखजो। सिंह के पेरेग्राफ करीने सिंह के जाग जाने सिंह के जाग जाने सिंह के जाग जाने पर चूहे डर के मारे बिल में घुस गए। बिल में घुस गए। लेकिन एक चूहा सिंह
सिंह की पकड़ में आ गया। सिंह की पकड़ में आ गया। सिंह की पकड़ में आ गया। सिंह का गुस्सा, सिंह का गुस्सा, सिंह का गुस्सा देखकर, सिंह का गुस्सा देखकर वह चूहा डर से कांपने लगा। डर से कांपने लगा। डर से कांपने लगा। उसने सिंह से कहा। उसने सिंह से कहा। उसने सिंह से कहा, वनराज क्षमा कीजिए। वनराज क्षमा कीजिए। अब मैं कभी क्षमा कीजिए। अब मैं कभी आपको परेशान नहीं करूँगा। परेशान नहीं करूँगा। अब मैं कभी आपको परेशान नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दीजिए। कभी मैं आपके काम आऊँगा। कभी मैं आपके काम आऊँगा। कभी मैं आपके काम आऊँगा। छोटे चूहे की बात सुनकर, छोटे चूहे की बात सुनकर, छोटे चूहे की बात सुनकर सिंह को हंसी आ गई। सिंह को हंसी आ गई। सिंह को हंसी आ गई। उसने चूहे को छोड़ दिया। उसने चूहे को छोड़ दिया। यहाँ ये पैराग्राफ पूरा होता है। सिंह के जाग जाने पर चूहे डर के मारे बिल से में घुस गए। જ્યારે સિંહ જાગી જાય છે, બધા એની ઉપર આટા મારતા હતા, તો ફરી પાછા ઉંદરો જે છે એ પોતાના દરની અંદર ઘૂસી જાય છે। લેકિન એક ચૂહા સિંહ की पकड़ में गया, परंतु एक उंदर જે છે એ સિંહના પકડમાં આવી ગયો। સિંહ का गुस्सा देखकर वह चूहा डर से કાંપને લગા। સિંહનો ગુસ્સો જોઈને, સિંહને ખીજાયેલો જોઈને એક ઉંદર જે છે એ ધ્રુજવા લાગે છે। उसने સિંહ से कहा, એણે સિંહને કીધું, વનરાજ क्षमा कीजिए। वनराज मने तमे माफ करो। अब मैं कभी आपको परेशान नहीं करूँगा। हूँ हवे क्यारे तमने परेशान नहीं करूँ। मुझे छोड़ दीजिए। मने अहींयाथी तमे छोड़ी दो। कभी मैं आपके काम आऊँगा। क्यारे हूँ पण तमारा काम में आवीश।
छोटे से चूहे की बात सुनकर नाना एवा उंदरनी बात सांभळीने सिंहने हसવું આવે છે। उसने चूहे को छोड़ दिया અને એમણે પોતે ઉંદરને છોડી દીધો। એના પછીનો પેરેગ્રાફ છે લાસ્ટ 2 પેરેગ્રાફ બાકી છે। જેટલું લખાવાય એટલું હું તમને અત્યારે લખાવું છું। पैराग्राफ करीने लखजो। कुछ दिनों बाद एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। शिकार करने आया। थोड़ाक समय पछी एक शिकारी ए जंगल में शिकार करवा आवे छे। संयोग से वही सिंह उसके जाल में फंस गया। संयोग से वही सिंह उसके जाल में फंस गया। सिंह ने जाल से छूटने के लिए जाल से छूटने के लिए बहुत कोशिश की। बहुत कोशिश की पर वह सफल नहीं हुआ। सिंह झाड़मांथी फसाई जाय छे, छूटवा माटे घणो प्रयत्न करे छे पण ए सफल थतो नथी। हजू अहींयाथी पेरेग्राफ अने सीख बाकी छे। हवे पछीना नेक्स्ट लेक्चरनी अंदर हूँ आ कहानी तमने पूरी करावीश अने एना पछीनी त्रीजी कहानी लखावीश। थैंक यू।